हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी लर्न एकेडमी पर स्वागत है। आज से हम हिंदी व्याकरण की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण अध्याय वर्णमाला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्ण क्या है, शब्द का वर्ण विन्यास कैसे करें और वर्ण की विशेषता क्या है और हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। दोस्तों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ये बहुत ही मजेदार भी होगी। दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और बहुत आसान तरीके से यहाँ पे हम समझते हैं दोस्तों वर्ण। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों तो याद रखेंगे वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। दोस्तों तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि के लिखित रूप को, इसी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हम आशा करते हैं दोस्तों को आपको आसानी से समझ में आया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात एक बार और दोहरा दे रहे हैं, याद रखिए दोस्तों। यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, ख, ग। दोस्तों इनका जब हम क्या करते हैं, केवल मुख से उच्चारण करते हैं तो ये क्या होता है, ध्वनि होती है। इनका हम क्या करते हैं, जब हम मुख से उच्चारण करते हैं, केवल उच्चारण करते हैं तो ये होती है ध्वनि। अब दोस्तों जब हम मुख से उच्चारण किया तो ये हो गई ध्वनि। अब इसी ध्वनि को दोस्तों जब इसको हम क्या करते हैं, इस ध्वनि को जब हम ऐसे लिखते हैं तो दोस्तों ये क्या बन जाता है, ये बन जाते हैं वर्ण। इनको कहा जाता है वर्ण। दोस्तों आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं शब्द का वर्ण विन्यास कैसे करें। दोस्तों तो याद रखेंगे आप लोग कि किसी भी शब्द का जब भी हम वर्ण विन्यास करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो जो व्यंजन होता है और यहाँ पे स्वर होता है, याद रखेंगे जो व्यंजन होता है और यहाँ पे जो स्वर होता है, इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। आइए समझते हैं यहाँ पे। जैसे हमने एक शब्द लिया दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द लिया, यहाँ पे हमने राम, एक शब्द लिया हमने यहाँ पे राम। अब दोस्तों ये राम क्या है, एक शब्द है। तो इसका जब भी हम यहाँ पे वर्ण विन्यास करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो बाईं तरफ से सबसे पहला यहाँ पे अक्षर या वर्ण है, इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों, स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे। इसके बाद इसके जो दाहिनी साइड वर्ण है उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसमें से जो है दोस्तों यहाँ पे व्यंजन और स्वर को अलग करेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे रा है, तो रा में से जब भी हम क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी स्वर को बाहर निकालते हैं तो हम रा पे, यहाँ पे रा एक व्यंजन वर्ण है तो इस पे हम हलंत लगाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्वर को बाहर निकालते हैं। तो आ की मात्रा है तो यहाँ पे दीर्घा होगा। इसी के बाद यहाँ पे अगला जो इसके दाहिनी तरफ वाला वर्ण है दोस्तों, ये है माँ। अब माँ में से भी हम क्या करते हैं, माँ पे हम हलंत लगाते हैं दोस्तों और यहाँ पे क्या करते हैं, इनमें से हम क्या करते हैं, स्वर को बाहर निकाल लेते हैं। तो अब ये दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों राम शब्द का वर्ण विन्यास। याद रखेंगे ये क्या हो गया, राम शब्द का वर्ण विन्यास।
दोस्तों एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि राम शब्द का वर्ण विन्यास करिए, तो आप इस तरह से करेंगे। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जो बाई साइड का जो पहला वर्ण या अक्षर है, इनमें से हम क्या करेंगे, व्यंजन और स्वर को अलग करेंगे। इसके बाद इसके जो दाहिनी साइड अगला वर्ण है, उसका भी हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें भी जो है हम व्यंजन और स्वर को अलग करेंगे दोस्तों। तो ये इस तरह से जो है दोस्तों हम क्या करते हैं, किसी भी शब्द का वर्ण विन्यास करते हैं। एक और दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, वो क्या है, ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जाएगा कि राम शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णों की संख्या, राम शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है। तो अब आप बता सकते हैं 1 2 3 4। तो राम शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है दोस्तों। ऐसे ही एक और हम यहाँ पे शब्द लेते हैं, परीक्षा। एक और शब्द यहाँ पे लेते हैं, परीक्षा। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परीक्षा शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा। तो इसका वर्ण विन्यास दोस्तों हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इस शब्द का जो बाईं तरफ का सबसे पहला वाला जो यहाँ पे वर्ण या अक्षर है दोस्तों, इसमें से हम स्वर और व्यंजन को बाहर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पा है, तो पा में से जब भी हम स्वर को बाहर निकालते हैं या किसी व्यंजन में से हम स्वर को बाहर निकालते हैं, तो सबसे पहले हम नीचे हलंत लगाते हैं और यहाँ पे जो ध्वनि होती है, जो स्वर ध्वनि होती है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पा में से हमने क्या किया, आ स्वर ध्वनि को बाहर निकाल लिया। इसके बाद अगले वर्ण पे चलते हैं, इसकी दाहिनी तरफ वाले पे। तो दाहिनी तरफ वाला वर्ण है यहाँ पे, वर्ण अक्षर है री। तो री में से जो है हम क्या करते हैं, इसमें भी व्यंजन स्वर अलग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रा लिखेंगे और रा पे हलंत लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ई क्या है, स्वर ध्वनि है, यानी कि दीर्घ ई स्वर ध्वनि है। तो इसको हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है छा, क्या है, छा है। तो दोस्तों अब ये एक संयुक्त वर्ण है दोस्तों, ये क्या है, एक संयुक्त वर्ण है। तो ये कैसे मिलके बना, याद रखेंगे, ये है आधा का, यहाँ पे श और फिर क्या है यहाँ पे आ। तो ये इससे मिलके बना, लेकिन यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आ की मात्रा लगा देंगे। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया परीक्षा शब्द का वर्ण विन्यास। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि परीक्षा शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो परीक्षा शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं आराम से, जो है यहाँ पे 7 है। कितनी है, आप बता सकते हैं 7 है। दोस्तों आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, संगीत राष्ट्र ज्ञान विद्यालय शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा। वर्ण विन्यास क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे संगीत, राष्ट्र, ज्ञान और यहाँ पे विद्यालय शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा। दोस्तों इसका आप आंसर जो है यहाँ पे कमेंट में बताएंगे, कमेंट में यहाँ पे आप लोग बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं वर्ण के कितने भेद हैं दोस्तों वीडियो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताते रहिएगा कि ये वीडियो कैसे लग रही है आपको दोस्तों, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप दोस्तों ये भी कमेंट में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आइए यहाँ पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे वर्ण के भेद। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं वर्ण के भेद, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। तो दोस्तों याद रखेंगे वर्ण के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2। अब ये 2 भेद हैं कौन कौन से, याद रखेंगे, एक है यहाँ पे स्वर वर्ण, एक है स्वर वर्ण और दूसरा है यहाँ पे व्यंजन वर्ण। याद रखेंगे दूसरा है व्यंजन वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण।
तो दोस्तों स्वर किसे कहते हैं, सिंपल सी बात, आप एक लाइन केवल आप याद रखना, स्वर किसे कहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से, याद रखेंगे, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों, स्वर वर्ण कहलाते हैं, स्वर वर्ण। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वर के उच्चारण में किसी भी व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती, इनका उच्चारण दोस्तों अकेले किया जा सकता है। दोस्तों तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए स्वर किसे कहते हैं, तो एक लाइन में बताना कि जिनका उच्चारण अकेले किया जाए, या ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़े, या ऐसा वर्ण जिनको हम स्वतंत्र रूप से जो है क्या कर सके, यहाँ पे उच्चारित कर सकें, या स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाला वर्ण दोस्तों यहाँ पे स्वर वर्ण कहलाता है। यहाँ पे समझिए, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो दोस्तों इनको हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये आ है, तो आ को जो है हम अकेले उच्चारण कर सकते हैं, इनका दोस्तों हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आ है, इनका भी हम क्या है, अकेले उच्चारण कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं। तो इनके उच्चारण में यहाँ पे किसी भी व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही है। दोस्तों एक नोट पॉइंट याद रखना, यहाँ पे एक स्वर है री, दोस्तों ये थोड़ा सा इनको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अपवाद है। इसको दोस्तों हम आगे जो है जब हम स्वर को डिटेल से पढ़ेंगे और स्वर का वर्गीकरण भी जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे री के बारे में थोड़ा डिटेल से। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं यहाँ पे स्वर। अब हम व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण, को व्यंजन वर्ण कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनका दोस्तों उच्चारण स्वतंत्र रूप से जो है नहीं किया जा सकता, ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, किसी अन्य वर्ण पर निर्भर होते हैं। कहने का मतलब ये स्वर पर निर्भर होते हैं, इनका उच्चारण अकेले नहीं किया जा सकता, इनका उच्चारण दोस्तों यहाँ पे स्वर की सहायता से किया जा सकता है। तो दोस्तों आइए यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे क, ख, ग, ऐसे ही ज्ञ तक, ऐसे ही यहाँ पे चलेगा ज्ञ तक। तो अब यहाँ पे ये जो क है दोस्तों, यहाँ पे ख है, ग है और यहाँ पे ज्ञ है। तो अब यहाँ पे दोस्तों ये जो क है ना, इसका उच्चारण जो हम करेंगे, तो हम इसका उच्चारण अकेले स्वर की तरह नहीं कर पाएंगे, इसका उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, ये का जब हम उच्चारण करते का, तो का में हमको क्या मिला हुआ है, यहाँ पे आ स्वर है। तो हम का उच्चारण किया, तो ये व्यंजन की सहायता, ये स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। इसीलिए दोस्तों ये सभी क्या हैं, ये हैं व्यंजन वर्ण। ऐसे ही आपका खा, यहाँ पे देखिए खा में आ मिला हुआ है। ऐसे ही आपका गा, ऐसे ही गा में आ मिला हुआ है। ऐसे ही आपका ज्या है, तो ये आधा जा, इया और फिर यहाँ पे आ है। तो एक बात हमको यहाँ पे समझ में आई दोस्तों, कि ये जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं,
सभी व्यंजन वर्ण में दोस्तों यहाँ पे आ स्वर लगा होता है। ये ध्यान रखेंगे, चाहे क से लेके ज्ञ तक के जितने भी वर्ण हैं सब में क्या है कि आ वर्ण यहाँ पे लगा होता है। तो ये समझ में आया कि इनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से कर सकते हैं, ना कि अकेले उनका उच्चारण कर सकते हैं। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे व्यंजन वर्ण। तो दोस्तों वर्ण के जो है ये दो भेद थे। तो हम आशा करते हैं कि आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको। आइए दोस्तों अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्ण की विशेषता क्या है। यहाँ पे देखते हैं वर्ण की विशेषता क्या है। वर्ण की विशेषता क्या है। वर्ण की विशेषता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एक एक करके यहाँ पे हम 3-4 जो है यहाँ पे वर्ण की विशेषताएं देखते हैं। तो यहाँ पे पहला ध्यान रखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ये पहली विशेषता है। अब दूसरी विशेषता दोस्तों याद रखेंगे कि वर्ण का अपना स्वतंत्र, वर्ण का अपना स्वतंत्र उच्चारण होता है। दोस्तों ये दूसरी विशेषता है यहाँ पे वर्ण की, कि ये जो वर्ण है दोस्तों इनका जो है यहाँ पे अपना जो है स्वतंत्र उच्चारण यहाँ पे होता है। ये ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो तीसरी यहाँ पे वर्ण की विशेषता है, याद रखेंगे कि वर्णों को विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्णों को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये दोस्तों यहाँ पे तीसरी विशेषता है कि यहाँ पे कि ये जो है दोस्तों वर्णों को यहाँ पे विभाजित नहीं किया जा सकता। और चौथी यहाँ पे विशेषता है कि वर्ण का संबंध है। याद रखेंगे वर्ण का संबंध है, वर्ण का संबंध है ध्वनि से है। वर्ण का संबंध है ध्वनि से है। वर्ण का संबंध है ध्वनि से है। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, वर्ण का संबंध किससे है? ध्वनि से है। अगली विशेषता देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, वर्णों का निश्चित क्रम होता है। वर्णों का निश्चित क्रम होता है। याद रखेंगे वर्णों का निश्चित क्रम होता है। और अगली विशेषता यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि वर्ण भाषा की आधारभूत, वर्ण भाषा की आधारभूत इकाई है। तो दोस्तों ये है वर्ण की विशेषता। दोस्तों इनको आप याद रखेंगे। इसको हम एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ये जो है दोस्तों वर्ण की विशेषता है। और वर्ण का अपना स्वतंत्र उच्चारण यहाँ पे होता है। और वर्णों को विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला है यहाँ पे कि वर्ण का संबंध ध्वनि से है। और अगली विशेषता यहाँ पे है कि वर्णों का निश्चित क्रम होता है। जैसे अ, इ, उ, न, या फिर अ, आ, ई, ऐसे ही क, ख, ग। तो ये क्या है? ये एक निश्चित क्रम है वर्ण के। अगली विशेषता यहाँ पे
कि वर्ण भाषा की आधारभूत यहाँ पे इकाई है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये वर्ण की विशेषता है। तो दोस्तों आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। तो दोस्तों याद रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में पहले, अभी इसके पहले थोड़ा जो है हिंदी में वर्णों की संख्या 52 थी, लेकिन एक नया विशिष्ट वर्ण जोड़ा गया है। अब हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 53। तो दोस्तों अब आपसे कोई पूछे कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 53। दोस्तों अगर ऑप्शन में 53 ना हो, 52 हो, तो आप 52 को चुन सकते हैं। दोस्तों तो आइए देखते हैं कि ये 53 वर्ण कौन कौन से हैं। दोस्तों ये 53 वर्ण कौन कौन से यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। कौन कौन से हैं देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो दोस्तों ये क्या है? ये आपके जो है स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है। इसी के बाद यहाँ पे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। तो ये 4 हैं ऊष्म व्यंजन। इसके बाद यहाँ पे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? तो याद रखेंगे 4। कौन कौन से? य, व, र, ल। ये 4 क्या हैं? ये हैं 4 अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं ये दोस्तों याद रखेंगे। तो इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। यहाँ पे क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 दोस्तों याद रखेंगे। ये क्या है? ये है संयुक्त वर्ण। इसके बाद आता है यहाँ पे द्विगुण। कौन सा आता है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन इनकी संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन सा? यहाँ पे ड़ और यहाँ पे ढ़। तो ये दोनों द्विगुण हैं। दोस्तों इनको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इनको उच्छिष्ट कहा जाता है, इनको उत्सृत कहा जाता है, इनको संकर वर्ण कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो इसके बारे में हम बताते कि इनको द्विगुण क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इनको द्विगुण क्यों कहा जाता है। दोस्तों तो इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे स्वर। इसके बाद सभी स्वर। सभी स्वर मतलब ये जो 11 स्वर हैं वो। अब 11 स्वर कौन कौन से हैं? यहाँ पे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। इसके बाद यहाँ पे अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार की संख्या कितनी? 1। कौन सा? अंक। इसके बाद यहाँ पे आता है विसर्ग।
विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग की संख्या कितनी? 1। तो यहाँ पे कौन सा है? आह, ये विसर्ग है। इसके बाद एक लास्ट में जो नया विशिष्ट वर्ण जोड़ा गया है वो दोस्तों याद रखेंगे, नया विशिष्ट वर्ण, विशिष्ट वर्ण, विशिष्ट वर्ण, ये कितना जोड़ा गया? 1। कौन सा है? इस तरह से जो है दोस्तों लिखा जाता है, इसको याद रखेंगे। आगे दोस्तों हम जब विशिष्ट वर्ण पढ़ाने लगेंगे तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है। ये आज किन किन भाषाओं में उपयोग किया जाता है? तमिल, हरियाणवी या और मराठी और किन जो है ये भाषाओं में प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। तो इसको हम यहाँ पे डिटेल से समझेंगे और इसका उच्चारण क्या होता है ये भी दोस्तों हम यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। तो कुल मिला के जो है दोस्तों याद रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना हो गई है? 53। तो कौन कौन सा है दोस्तों हमने ये लिखा दिया आपको। तो दोस्तों ये 53 वर्ण है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।